जी जी जी, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ओबीडियंट। हमने बहुत मूर्खतापूर्ण चीजों को डिसिप्लिन या अनुशासन का नाम दे दिया है। सही समय पर उठ रहा है, सही समय पर खा रहा है, जो बोला जाए वो कर रहा है। अनुशासन का मतलब होता है कि सुबह 4 बजे उठते हैं, पिछले 32 साल से तो हम डिसिप्लिन्ड हैं। वो रोज 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और डिसिप्लिन्ड कहलाता है। 2 कौड़ी का अनुशासन है ये। हमारा अनुशासन उतना ही बुरा है जितनी हमारी उद्दंडता। प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन आज के सत्र से है कि डिसिप्लिन वर्ड को किस कंटेक्स्ट में समझा जाए। सत्य का शिष्य होना। डिसाइपल माने क्या होता है? शिष्य। वो गुरु है, मैं चेला। वो जिधर भेजेगा उधर चला जाऊंगा। समय का गुलाम नहीं हूं, सत्य का गुलाम हूं। हम सोचते हैं जो समयबद्ध हो गया वो अनुशासित है। नहीं, जो सत्यबद्ध है वो अनुशासित है। हमने बहुत मूर्खतापूर्ण चीजों को डिसिप्लिन या अनुशासन का नाम दे दिया है। सही समय पर उठ रहा है, सही समय पर खा रहा है, जो बोला जाए वो कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं कि अनुशासन है, डिसिप्लिन है। ये वो सब नहीं है। ये मुर्दा होने की निशानी हो सकती है, सावधान। अनुशासन का मतलब होता है आत्मा का शासन, आत्मानुशासन। किसी की नहीं सुनते सत्य के अलावा। घड़ी की तो हां, सत्य की खातिर अगर समय की सुननी पड़े तो सुनेंगे, वरना समय क्या है? हम समय के थोड़ी गुलाम हैं कि हम कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, पिछले 32 साल से तो हम डिसिप्लिन्ड हैं। ये कोई डिसिप्लिन वगैरह नहीं है, लोक धर्म है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि 4 बजे उठना भी पड़े तो उठ जाएंगे, पर किसकी खातिर उठेंगे? सत्य की खातिर। हम समय के पीछे नहीं चलते, हम समाज के पीछे नहीं चलते। पर जो समाज के पीछे चले हम उसको भी डिसिप्लिन्ड बोलते हैं। जो समय बांध कर चले हम उसको भी डिसिप्लिन्ड बोलते हैं। न समय के पीछे चलते न समाज के पीछे चलते, हम सच्चाई के पीछे चलते हैं, उसको कहते हैं अनुशासन या डिसिप्लिन। अक्सर जो लोग डिसिप्लिन्ड दिखते हैं उनका ये डिसिप्लिन झूठा है, उनका ये अनुशासन वास्तव में अहंकार का शासन है या समाज का शासन है। उनका जो अहंकार है वो समाज द्वारा शासित है या परंपरा द्वारा शासित है या मान्यता द्वारा शासित है या भय द्वारा शासित है। किसी भय के कारण वो रोज 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और डिसिप्लिन्ड कहलाता है। 2 कौड़ी का अनुशासन है ये तो भय का शासन है। ये तो भय का शासन है। इसमें कहां आत्मा है, इसमें कहां सच है? आ रही बात समझ में? हमारा अनुशासन उतना ही बुरा है जितनी हमारी उद्दंडता। दोनों ही अहंकार से आ रहे हैं। कोई बिल्कुल उद्दंड हो, उच्छृंखल हो, इधर उधर भगता हो तो हम कहेंगे देखा, बेकार भाई, उसका अहंकार बोराया हुआ है, मचल रहा है, तो वो इधर उधर कभी निकलता है, कभी गिरता है, कभी भागता है, तो हमें दिख जाता है कि ये तो बेकार है इसकी जिंदगी। लेकिन वही अनुशासन जब हमें दूसरे रूप में उसको डरा दो, वो सहम जाए बिल्कुल, या उसके भीतर लालच पैदा कर दो भारी, या उसको किसी मान्यता से बांध दो और फिर वो घड़ी देखकर काम करने लगे या अपने मालिकों का मुंह देखकर काम करने लगे,
हुक्म बजाने लगे, आज्ञा पालन करने लगे, तो तुम क्या बोलोगे? ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। ये बहुत गलत बात बोल दी। ना वो डिसिप्लिन्ड है, ना वो अनुशासित है, वो सिर्फ डरपोक है, कायर है, सहमा हुआ है बेचारा, या मुर्दा हो चुका है। समय ने उसको ऐसा बांध दिया है कि अब जंजीरें तोड़ने का साहस नहीं बचा उसके पास, घड़ी से लटक गया है। आ जाते हैं आका लोग उनके सामने, जी जी जी, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ओबीडियंट। उसके विपरीत जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र तो, हाँ, तो उद्दंडता का समर्थन नहीं कर रहा हूं। चंचलता का समर्थन नहीं कर रहा हूं, विचलन का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, केंद्र समझा रहा हूं। अहंकार के केंद्र से तुम बहुत अनुशासित होकर भी चल रहे हो तो वो अनुशासन है ही नहीं, वो कुछ और है। और अहंकार के केंद्र से तुम बहुत मचलते मचलते, झूमते झूमते भी चल रहे हो तो वो ऐसी ही चीज है जैसे कि झूठा अनुशासन। आचार्य जी, आई हैव अ डॉटर, 7 years की वो है। तो जैसे स्कूल का जो करिकुलम चलता है उसके हिसाब से बहुत ही प्रोग्राम्ड वे ऑफ लाइफ हो गया, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सब है। अब एक एडुकेशन जब तक बेसिक होता है तब तक, मतलब ये एक वेब अब में ये लगता तो है वही कि है, हाँ, जन्म लिए का दंड है कि जो स्कूल ने डिसिप्लिन की डेफिनेशन दी है कुछ हद तक तो माननी पड़ेगी अगर वो स्कूल में एनरोल्ड है, ठीक है। और ये बात दुर्भाग्य की ही है, पर अब चूंकि वो स्कूल में है तो स्कूल ने जो नियम तय करे हैं, इतने बजे आओ, ये काम करके आओ, ये ड्रेस पहन कर आओ, ये सब मानने पड़ेंगे अगर है स्कूल में। तो फिर ये कर सकते हैं कि जो भी कुछ वो कर रही है उसको कम से कम जानती चले। ये अधिक से अधिक है जो अब करा जा सकता है कि अगर 8 बजे सुबह जाना है तो उसके पीछे अगर थोड़ा बहुत कुछ समुचित कारण हो सकता है तो उसको समझा दिया जाए, ताकि कहीं इस स्कूली व्यवस्था से निकलते निकलते वो बिल्कुल ही चेतनाहीन ना हो जाए, ताकि उसको ये पता रहे कि अगर मैं कुछ कर रही थी, स्कूल मुझसे कुछ करवा रहा था, तो उसके पास थोड़ी हद तक कम से कम कुछ वाजिब वजह थी। तो आगे चलकर भी फिर वो कर्म के पीछे वजह पूछेगी तो सही ना। पर अगर आपने वजह का सवाल ही गायब कर दिया और कह दिया कि स्कूल का नियम है, ऐसा करना है तो करना है, तो फिर वो आगे भी जिंदगी में कोई सवाल नहीं पूछने वाली। वो भी बस यही कहेगी कि जिंदगी का नियम है, ऐसा करना है तो करना है। क्योंकि आचार्य जी जनरली बच्चे मिरर की तरह यूज करते हैं हमको, जो मैं करूंगी एग्जैक्टली शील डू दैट। तो मैं खुद अगर नहीं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब दिस इज द डिफॉल्ट थिंग व्हिच आई एम हाँ, तो ऑब्जर्विंग। हमें डिफॉल्ट से उनको आगे ले जाना, यही पेरेंटिंग है, यही पेरेंटिंग है ना। बच्चे माँ बाप को कॉपी करते हैं, ठीक है, अनुगमन करते हैं, ऐसे ये सब करते हैं, तो ठीक है, वो उनकी पैदाइशी वृत्ति है। पर फिर माँ बाप का भी तो कुछ काम है ना कि बेटा आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, आप वो करोगे जो आपके लिए सही है। एक एक पेंटिंग है, मेरे घर में हुआ करती थी, छोटी सी लड़की है, इतनी फ्रॉक पहने हुए है और एक इतनी बड़ी उसकी माँ की सैंडल है, उसमें उसने ऐसे पाँव डाल रखा है, हील वाली, ठीक है। वो देखने में क्यूट लगती थी, लगी हुई थी। समझाना पड़ेगा, बेटा आपके लिए नहीं है, इशारा समझिए। आत्मज्ञान ऐसे ही तो शुरू होता है ना, मुझे पता हो मेरे लिए क्या है। आत्मज्ञान नहीं होगा तो मैं जीवन भर दूसरों की बस नकल करूंगी, नकल करूंगी, क्योंकि अपना तो पता ही नहीं है। तो मम्मी की सैंडल पहन लूंगी और बड़ा अच्छा लगेगा कि मम्मी की सैंडल पहन ली। थैंक यू, दैट वाज इल्यूमिनेटिंग, थैंक यू। नमस्ते आचार्य जी। आज मेरा बेटा है 12 साल का, तो जब मैं उसको देखती हूँ
मैं अपने आप को देखती हूँ, मुझे उस टाइम भी मेरा लक्ष्य नहीं पता था, और आज का भी प्रश्न है, उसको डांटते डांटते बोलती हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, मेरे फैमिली वाले भी सब अच्छे हैं, बट उसको जब डांट रही थी तब कहीं ना कहीं बोली, बेटा मेरे को भी मेरा लक्ष्य नहीं पता था बाबू, आज तुमको भी वही लक्ष्य नहीं पता, तुम मम्मी जैसा मत करो, तुम अपना एम ऑफ लाइफ चूज करो। तो सर कैसे हम अपने खुद एम ऑफ लाइफ कैसे अपना सोच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, सोचा नहीं जाता, देखा जाता है। कैसे देख सकते हैं सर? इन्हीं आंखों से। सर मेरा ये पहला सेशन है और पहली बार ही आपको देख रही हूँ ना, आपका अभी आप कभी यहाँ से यूट्यूब बाहर निकलोगे, अभी आप बाहर निकलोगे तो सड़क पर गंदगी दिखेगी। वो गंदगी है तो उसको खाने के लिए कुत्ते दिखाई देंगे, है ना। गंदगी इसलिए है क्योंकि लोग गरीब हैं, गंदगी इसलिए भी है क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार है ना। दिख रहा है ना, आंखों से ही दिख रहा है ना। तो जीवन का कुछ लक्ष्य पता चल रहा है। वहाँ नहीं जाना है, गंदगी हटा दो। तो मैं क्यों आया हूँ यहाँ? जहाँ गंदगी है वहां नहीं जाना है, तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, आप हमारे टोकरी को खाली करने आए हैं सर। तो आपको भी वही करना है। इन्हीं आंखों से दिखता है ना। वो कुत्ते घूम रहे हैं। अब ये कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़क, इस पर किसी वन्य जीव का क्या काम? बताओ तो। उसका दुख समझ रहे हो? आपने यहाँ जो कुछ बनाया सब अपने लिए बनाया है। जंगल में तो जो कुछ होता है वो जानवरों के लिए होता है। यहाँ जो कुछ है वो आपके हिसाब से है। और उसमें जीना किसको पड़ रहा है बेचारे? कुत्तों को। आंख से हम देख नहीं पा रहे क्या? नहीं देख पा रहे हैं क्या? और कुत्ते हैं क्योंकि गंदगी है। गंदगी है क्योंकि हम कहते हैं मेरा घर साफ रहे, बाहर जाकर के फेंक दो, फेंक दो, उसको गाय खा जाएगी, कुत्ता खाएगा, यही सब होगा। तो ये सब आंखों से ही दिखता है ना। हाँ, तो यहां से ही पता चलेगा कि जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो करने लायक हैं और जरूरी हैं बहुत। इन्हीं आंखों से आप बाहर निकलिए। 15 मिनट आप टहल लीजिए। आप अगर सचमुच देख पा रहे हैं तो जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा, 15 मिनट में मिल जाएगा। आपको चौराहे पर रुकी गाड़ियां दिखाई देंगी, आपको धुआं दिखाई देगा, आपको भिखारी दिखाई देंगे। दिखाई देगा ये सब कि नहीं? सड़क चौड़ी करी जा रही है, उसके लिए कटते पेड़ भी दिखाई देंगे। दिखाई देगा कि नहीं? देखिए, इन्हीं आंखों से मिलेगा जीवन का लक्ष्य। और आपको कोई बिल्कुल अमीरजादा दिखाई दे सकता है, वो फेरारी लेके घूम रहा है। कलकत्ता में भी ये चल रहा है। स्पीडिंग रेसिंग कार्स में कहा चलाते कहां होंगे? 1 सीटर 2 सीटर, आवाज बस उसमें से बहुत हो रही है। ठीक। और वहीं उधर बच्चे चल रहे हैं जिसका दिखाई दे रहा है कुपोषित है, या स्कूल से लौट रहे हैं, यूनिफॉर्म फटी हुई है। और इधर एक घूम रहा है क्या लेके? आप ना भी देखना चाहें तो इतनी आवाज करेगा कि आपको देखना पड़े। इन्हीं कानों से सुनाई दे रहा है ना, और इन्हीं आंखों से दिखाई दे रहा है ना। ऐसे देखा जाता है। सब कुछ यहीं सामने है। यहीं से जीवन का लक्ष्य मिलना है। हम चुन लेते हैं अंधा होना। हमारा जो अंधापन है ना, ये साजिश है अहंकार को बचाने की। नहीं तो साफ दिख जाएगा कि मामला क्या है। आंखें खोल के घर जाइएगा आज। सड़क किनारे कोई झील है, उसको देखिएगा और पूछिएगा झील है तो इकोसिस्टम होती है वो तो, वहां तो और भी बहुत कुछ होना चाहिए था। वो सब कहाँ है? झील है, और सामान्यतः अगर झील हो तो वहां बहुत तरह के पक्षी भी होने चाहिए। न जाने छोटे बड़े जीवों की कितनी प्रजातियां होनी चाहिए वहां पर, वो सब कहाँ है?
पर नहीं, जब काम भरा हो आंख में तो सच नजर नहीं आता। आप बहुत तेजी के साथ धुआं उड़ाते उस झील के बगल से निकल जाते हो। आपके पास फुर्सत ही नहीं है वहां रुक करके झील से कुछ बातें करने की। करिए, पूछिएगा, वो बताएगी कि क्या चल रहा है, जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। मुझे सांप मिला एक, अभी कल परसों बता रहा था मैं, और वहां से मैं जब भी गुजर रहा हूं तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं वो गया कहां होगा, क्योंकि इधर 4 लेन की रोड है और उसके बाद बस इतना चौड़ा सा एक ग्रीन बेल्ट था, हरी पट्टी जो बनाते हैं ना, उसमें घास लगा देते हैं, बीच बीच में पेड़ लगा देते हैं, वो उसमें घुसा था। मैंने कहा इसमें जिएगा कैसे वो, दिख रहा है ना। या आप ये कर सकते हो कि सांप आया उस पर गाड़ी चढ़ा दो, आगे बढ़ जाओ क्योंकि घर पहुंचना है, क्योंकि घर में आज बहुत बढ़िया मछली बनी है और मस्त आज टीवी देखना है और उसके बाद मौज मारनी है, सोना भी तो है। कौन देखे, कौन देखे। अंधापन बड़ी सुरक्षा की बात है, अंधे हो जाओ कोई समस्या ही नहीं है अब।